6 और 9 अगस्त मानव इतिहास का सबसे खतरनाक और भयानक दिन माना जाता है। इस दिन हम इंसानों ने मानवता का गला घोंटकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इंसान ताकत और सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इस दिन ही अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी मौत और तबाही के बादलों से घिर चुके थे। उन दो बम धमाकों से जो जान माल का नुकसान हुआ था, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन दानवों के बीच में जो भी आया, घर, गाड़ियाँ और इंसानों का तो पूछो ही मत, वो सब कुछ ही सेकंड में ही भाप बनकर उड़ गया। और बचे कुछ लोगों को तड़पाने का काम रेडिएशन फॉल आउट करती है, और यही होता है किसी भी एटॉमिक बॉम्ब का सबसे घातक मंजर। इसलिए जिसने भी इन आग के दानवों को अपनी आंखों से देखा है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक इंसान है जो इन दोनों बम धमाकों से जिंदा बचकर वापस आया था। 29 साल का नेवल इंजीनियर सुतोमो यामागुची। और आज हम इसी इंसान की भयानक कहानी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना मानी जाती है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसे तुम लकीएस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड कहोगे तो गलत नहीं होगा। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा के लोगों ने आसमान में एक जहाज बॉम्बर B-29 को उड़ते हुए देखा। वहाँ के लोग उसे देखते ही समझ गए कि ये कोई जापानीज जहाज नहीं बल्कि एक अमेरिकन जहाज है, क्योंकि वो जहाज ज़मीन से 30,000 फीट यानी 9,400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। और ऐसा कोई जहाज उस वक्त जापानियों के पास तो नहीं था। लोगों को लगा कि वो जापानी हवाई अड्डे से बस यूं ही गुजर रहा होगा। लेकिन कुछ समय बाद अमरीकियों ने 2 पैराशूट की मदद से द लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब गिरा डाला। जिस जगह वो बॉम्ब गिरा उससे 2 किलोमीटर के रेडियस में हर एक चीज़, फिर चाहे वो बड़ी से बड़ी इमारत हो, घर हो, इंसान हो या जानवर हो, हर एक चीज़ पलक झपकते ही वेपोराइज हो गई, यानी भाप बन गई। जिस जगह वो बॉम्ब गिरा था वहाँ का तापमान लगभग 6,000 डिग्री तक पहुँच गया था और करीब 1,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। उससे 3 किलोमीटर की दूरी तक हर एक चीज़ तहस नहस हो चुकी थी। 3 किलोमीटर आपको बहुत कम लग रहा होगा ना? 3 किलोमीटर के रेडियस में तापमान करीब 6,000 डिग्री सेल्सियस और हवाएं करीब 1,000 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। घर से बाहर निकलो और 3 किलोमीटर पैदल चल के देखो, तब आपको पता लगेगा कि 3 किलोमीटर कितना होता है, वो भी रेडियस में। उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर लोगों को 3rd डिग्री बर्न का सामना करना पड़ा था। उस बॉम्ब से निकली शॉक वेव ने मीलों तक तबाही मचाई। हर तरफ तबाही का मंजर था। शॉक वेव से कुछ बिल्डिंगें सर्वाइव जरूर कर गई, क्योंकि उन्हें अर्थक्वेक के हिसाब से ही बनाया गया था। लिटिल बॉय नाम का ये बॉम्ब यूरेनियम पेलोड पे काम करता था और इससे हिरोशिमा में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई। ठीक इसके 2 दिन बाद नागासाकी का भी यही हाल हुआ। अमरीकियों ने फैट बॉय नाम का एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी के ऊपर भी गिरा दिया। इस बॉम्ब की टेक्नोलॉजी प्लूटोनियम कोर पर बेस थी और ये हिरोशिमा पे गिराए गए बॉम्ब से 1.5 गुना ज़्यादा ताकतवर था। जहाँ हिरोशिमा में लिटिल बॉय ने 15 मेगाटन का एक्सप्लोजन किया, वहीं फैट बॉय ने 25 मेगाटन का एक्सप्लोजन किया था। लेकिन नागासाकी एक हीलिंग एरिया है, पहाड़ों से घिरा हुआ शहर। इस वजह से उस बॉम्ब का इम्पैक्ट वहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नागासाकी में 75,000 लोग मर गए। अब बात करते हैं उस इंसान की जो इन दोनों बम धमाकों से जिंदा बचकर वापस आया था। सुतोमो यामागुची नागासाकी के रहने वाले थे और साल 1930 में उन्होंने मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन किया। वो एक नेवल इंजीनियर थे और 1945 को हिरोशिमा में न्यू ऑयल टैंक के डिज़ाइन के लिए गए थे और 6 अगस्त को वो अपने 2 दोस्तों के साथ अपना काम ख़त्म करके नागासाकी के लिए निकलने ही वाले थे। और तभी उन्होंने आसमान में बॉम्बर B-29 जहाज़ को देखा। देखते ही देखते उस जहाज़ से एक बॉक्स 2 पैराशूट की मदद से नीचे गिरने लगा। लगभग 45 सेकंड गिरने के बाद अगर सुतोमो यामागुची को कुछ याद है तो वो था कानों के पर्दे फाड़ देने वाला धमाका और आंखों को अंधा कर देने वाली सफ़ेद रोशनी। उस धमाके से निकली रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जब यामागुची अपने आंखों को बचाने के लिए अपने हाथ अपनी आंखों के सामने लेकर आए तो वो अपने हाथों की हड्डी साफ साफ देख पा रहे थे। वो उस धमाके से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे था। उस धमाके से निकली शॉक वेव ने उसे दूर उठाकर पीछे फेंक दिया। सुतोमो यामागुची बेहोश हो चुका था और जब उसने अपने होश संभाले और जो उसने चारों तरफ देखा, उसे देखने के बाद उसे लगा कि वो मर चुका है और उसे लगा कि वो नर्क के बीच खड़ा है। चारों तरफ तबाही और आग ही आग दिखाई दे रही थी। उस धमाके से निकली आग और फायर क्लाउड ने पूरे आसमान को ढक लिया था, जिस वजह से सूरज की रोशनी तक भी धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी।
उसने पूरी रात खौफ और तबाही के साए में बिताई और अगले सुबह ही वो नागासाकी के लिए निकल गया। चारों तरफ जहाँ तक उसकी नजरें जा रही थी वहाँ सिर्फ जली हुई लाशें पड़ी हुई थी। नदी पार करने वाला पुल भी टूट चुका था, जिसकी वजह से उसे नदी को तैर कर पार करना पड़ा, और उस नदी के अंदर भी जली हुई और फूली हुई लाशें तैर रही थी। उन लाशों का सहारा लेकर उसने नदी को पार किया और जैसे तैसे वो रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। सरप्राइजिंगली पता नहीं कैसे, पर रेलवे स्टेशन अभी भी चालू था। यामागुची के साथ और भी कई लोग थे जिन्होंने नागासाकी का सफ़र तय किया था। और नागासाकी पहुंचते ही एक दिन तो उसने हॉस्पिटल में बिताया और दूसरे दिन वो अपने दोस्त को अपने साथ घटी कहानी बताने लगा। और सुना ही रहा था तभी हुआ एक और धमाका। अमरीकियों ने दूसरा परमाणु हमला कर दिया था। लकीली इस बार भी यामागुची धमाके से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। और वही हुआ जो 2 दिन पहले हुआ था। शॉक वेव ने उड़ाकर यामागुची को पीछे फेंक दिया। लेकिन इस बार यामागुची को काफ़ी चोटें आईं। उसके हाथ पैरों के साथ उसका चेहरा तक जल चुका था। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, नागासाकी एक पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है। इस वजह से उस बॉम्ब का ज़्यादा इम्पैक्ट उस शहर पर नहीं हुआ। 2 दिन पहले 165 लोगों ने यामागुची के साथ हिरोशिमा से नागासाकी का सफ़र तय किया था, लेकिन वो 165 लोग नागासाकी का हमला नहीं झेल पाए। और यामागुची बन गया इतिहास का पहला इंसान जिसने एक नहीं 2 परमाणु हमलों को झेला था। और वहाँ की सरकार ने उसे टाइटल से सम्मानित किया, डबल हिबाकुशा, यानी कि एक ऐसा इंसान जो 2 परमाणु बम को सरवाइव कर गया। और गाइज मैं आपको बता दूं, ये बात 1945 की है। तब के एटॉमिक बॉम्ब्स इतने ज़्यादा घातक थे। तो ज़रा सोचिए, आज की टेक्नोलॉजी से बने न्यूक्लियर बॉम्ब क्या तबाही मचाएंगे। सुतोमो यामागुची ने स्टमक कैंसर की वजह से 2010 में 93 ईयर्स ओल्ड की एज में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और जाते जाते उन्होंने अवतार मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन को अपनी पूरी कहानी बताई। अपनी स्टोरी सुनाने के बाद उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि जेम्स ने सब कुछ सुन लिया है और अब वो चैन से मर सकते हैं। और इसी तरह से उनकी ये स्टोरी पूरी दुनिया तक पहुंची। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, ये जो स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाई है, ये आज से 80 साल पहले की है। उस वक्त के एटॉमिक बॉम्ब इतने घातक थे। एक एटॉमिक बॉम्ब जिसने 15 मेगाटन का एक्सप्लोजन किया था। और आज के वक्त का जो सबसे पावरफुल बॉम्ब है उसका नाम है टेजार बॉम्बा, जिसने 50,000 मेगाटन का एक्सप्लोजन किया था। ये तो सिर्फ एक कहानी है। न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।